ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते ससुरो केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम सेवित ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडै सकरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम येजनम नाथ बिंदुक्ला तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम आधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी कर्णों द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार बंधारा राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल को मक हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम करा सात समुद्र क्षय करूं सतगुरु गुण लिख हे सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा सतगुरुदेव से पूछ रहे हैं ये मन संतों का केवल ज्ञान गुरु ज्ञान से जब चर्चा करता है तो आत्मा इससे बहुत खुशी होती है प्रफुल्लित होती है आत्म ज्ञान है और मन को समझाती है। तब राजा ने पूछा हे गुरु महाराज आप जो जितनी भी बातें कही है वो घट भेद की बातें बता रहे हो आत्म कल्याण की बातें बता रहे हो ये वेदों में तो नहीं है वेदों पुराणों में तो है नहीं। तब सदगुरुदेव ने समझाया हे राजा वेद पुराण सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने हैं सृष्टिकर्ता ईश्वर से इसको हुक्म हुआ है सृष्टिकर्ता ईश्वर में सदगुरुदेव फरमाते हैं उत्पत्ति का कार्य है रक्षा का भी है उत्पत्ति का भी है और तीन लोग बसाने का भी हुक्म। सृष्टिकर्ता ईश्वर सबको हुक्म देता है निमित्त अवतार भी सृष्टिकर्ता ईश्वर से आते हैं और नित्य अवतार भी संतों के केवली भगवंतों के वो भी सृष्टिकर्ता ईश्वर ही भेजता है। परंतु वेद सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने रक्षा के लिए बने तो उनमें ये घट आत्म कल्याण का विस्तार से निर्णय नहीं है सूक्ष्म रूप से महिमा गाई है कि निर्वाण पद ऐसा है पर उसका था नहीं ले सकते अलग है अविनाशी है निराकार है निराधार है। निराधार जो ज्ञान होता है जिसके किसी का आधार नहीं होता है तो महाराज फरमाते हैं वो ज्ञान श्वास से मन से माया से अलग है इच्छा शक्ति माया से अलग। इच्छा शक्ति माया के साथ में जो ज्ञान रहता है वो संसार में जन्मता मरता आता जाता है और इच्छा शक्ति से ही सब कार्य होता है। महाराज फरमाते हैं अगर तेरी इच्छा परमात्मा में मिलने के ही राजा तो मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे परमोद हटावे अमर लोक का अमर प्रेसता सोहंस ले वन आवे। मृत्यु लोक के संत प्रेसता संत कोई शरीर को नहीं बता रहे प्रेसता किसको कहते हैं जो उड़ता आकाश। तो ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान महाराज फरमाते हैं कि सृजनहार परमात्मा प्रेसता इसका मालिक है और आत्मा को संत बनाने के लिए ये नियंच निज नाम जो परब्रह्म के दो पद है एक सृजनहार का है एक सत्स्वरूप का है। सत्स्वरूप के पद में जब आत्मा मिल जाती है वो होनकाल ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर से आगे है जब उसमें मिल जाती है तो फिर वो वापिस ये प्रेसता
मिलाने का कार्य करता है। सांस सांस राम को रटना ये प्रेषता है उन सांस के साथ। फिर जब ये आ जाता है घट में तो अमरलोक का अमर प्रेषता, केवल पद से वो नियंचर निज नाम ने अक्षर आता है और वो आत्मा को निराधार करता है। वो महाराज फरमाते हैं समुद्र में ले जाके बूंद को समुद्र रूप बनाता है। बूंद माने आत्मा, जब उसमें मिल जाता है तो फिर वो वापिस वहां से बिछड़ता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा कह रहा है तुम भाके घट भेद की आ नहीं वेद के माय, प्रगट छाण मसू कहो अमर लोक जे चाह। अब मेरे को तो ये घट भेद की बातें बहुत प्यारी लग रही है, मेरे को भी अमर लोक जाना है। आत्मा आतुर कर रही है, पीड़ कर रही है, प्रेम प्रीति से महाराज से कह रही है, विनती कर रही है तो प्रगट छाण, मेरे को ऐसे लक्षण बताओ, प्रगट खुलासा करके समझाओ कि अमर लोक में कौन जाता है, किसकी प्राप्ति होती है, कौन आत्मा उस देश में जाके मिलती है। बार बार विनती करूं सांभळ जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी जके बतावो भेद। बार बार आपसे मैं अर्ज कर रही हूँ, हे गुरुदेव प्रार्थना कर रही हूँ, तो सुन जो अरज हमारी, ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बख्शो राखो शरण तुम्हारी। ये परमात्मा हमारी अरज अंश है, आत्मा ब्रह्म है, और ये ब्रह्म परमात्मा आप अरज सुनो। मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, सांभळ जो गुरु, आत्मा आपका अंश है, इसको आपके अंदर मिलाओ हे गुरुदेव। गुरुदेव खास कौन है? आत्मा का ब्रह्म ज्ञान। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत होई। जीव की जात ब्रह्म है और जीव आत्मा को परम मोक्ष ले जाना है, शरीर को ले जाना है। शरीर की जात तो माया है, मलमूत्र का शरीर है, आत्मा की जात ब्रह्म है और इसको ब्रह्मलोक में ले जाना है। तो ब्रह्म ज्ञान ले जाएगा, इस ये दूसरे शरीरदारी गुरु महाराज ले जाएंगे। वो तो ज्ञान समझा सकते हैं, वो भी सही समझावे तो धन के पात्र हैं। खास तो आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये राजा कह रहा है तो उसका भेव विधि बताओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये जो विधि है, ये उनसास की जो भक्ति है संतों की, ये होनकाल ईश्वर से सृष्टि करता है, ईश्वर से आगे ले जाने वाली है। पर वो कैसे ले जाएगी, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संतों भेद वेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साधके संगत लके सु हरे जन प्यारा। संतों से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर आत्मा को संत बनाना है, परमात्मा में मिलाना है, निर्वाण पद की प्राप्ति करनी है, तो ये नर शरीर उसी के लिए मिला है। ये भेद यानी विधि, उसास की कड़, ये वेद से न्यारी है, यानी ज्ञान से न्यारी है, विज्ञान में है। ये वेद का अर्थ है ज्ञान। विज्ञान, ज्ञान माने सांस के साथ जब तक राम रटते हैं वो ज्ञान के साथ है, और उसास के साथ रटते हैं वो विज्ञान के साथ। इसको विज्ञान क्यों कहा? विधि मंडल से नियंत्रण को लाने वाला उसास में, रकार उसास और कागलिया, ये तीन पुरुष है। ये तीन पुरुष की जब ताकत लगेगी तब वो उसका पति आत्मा का नियंत्रण आएगा कंठ में। वो ध्वन्यात्मक शब्द है, मुखारबंध से बोलते हैं जो वर्णात्मक शब्द। जब ऐसा गुण प्रकट होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये साधना का संग करेगा तब भक्ति करने वाला उसको लग सकता है, नियंत्रण में मिल सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के मिलने के लिए तीनों चूर पांच को पकड़ो, तेन दोय बिन नहीं सारे।
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों गुणों के शरीर में कंठ कवल से 6 पूरब के 6 पश्चिम के 12 कवल को जब ये नेंचर छेदन करेगा तो 5 विषय 3 2 बिन नहीं सारे, माया ब्रह्म के ये सारे नहीं है, न त्रिगुणी माया के ये नेंचर सारे। ये आत्मा को ले जाने के लिए इस शरीर में प्रकट होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ताक करे निशानो चोट चोट पे मारे। नीचे ये कंठ से लेके नाभि तक धरनी है, नरपुर है ये। इस नरपुर में ऊंचा सांस जब तुम रकार मकार कागलिया जिब्या 3 जोड़े बराबर पुरुष स्त्री के बनेंगे और ऊंचा सांस की रटना जबर करता रहेगा तो महाराज फरमाते उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूरगम पावे के रास्ते। और महाराज फरमाते हैं सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, ये नियंचर आत्मा को अपने संग लेके जाता है सारे चूर चूर के, यानी कवड़ खोल खोल के। तब महाराज फरमाते हैं तो चंद सूर जब रटना होती है तो इला पिंगला चंद सूर बराबर बहते रहते, बराबर चलते रहते, ऊंचा सांस, इसे सारा शरीर में सारी रोम रोम नाड़ियां क्लियर रहती है, चलती रहती है बराबर। दोनों एक विमान बिठाया, दोनों एक विमान बिठेगी। सुखमन के घर में जब भक्ति होती है, गंगा कुंड मेरुदंड से तीनों नदियां निकलती है, इला पिंगला सुखमना, दोनों इला पिंगला और सुखमना की धार त्रिकुटी से ऊपर चढ़, ऐसी स्थिति त्रिकुटी में होती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जब गुण प्रकट होता है तब सुखराम जी कह रहे चंद सूर बेहतर ठिकाना ओ में सो समाया, कै सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया। बिना काया के महाराज फरमाते हैं वो नियंचर रूपी परमात्मा को आत्म देव आनंद लेती है, आत्म देव उसका अनुभव करती है। गगन मंडल में शब्द गरनाता रहता है, मुर्दे की टेर की जैसे, भंवर के झंकार की जैसे, फाड़ी के झनकार की जैसे। ये देव परस बिन काया, आत्म देव उसको जब परसता है सांस यानी एक हो जाता है। जाता है अगम आवाज में महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि झांझुर किसी में 60 और उनको मन में ध्यान खुला की परीक्षा करी, इतने बचन सिद्ध हो गए। उन्होंने एक मुंह से कहा ये चिड़ी भस्म हो जावे, वो भस्म। तो बहुत कुछ है सुर नरपन के सरावे बाणियों क्या अभिमाना तुलाधार को चीनो ज्ञान। सुर नर पंखी पशु पक्षी बंद करा दो, चालू है। तब कहा जब जो जब यानी बुद्धि वाले से, तब यानी इंद्रियों का दमन करने से,
शरीर का साधन है ये, उम्र बढ़ा सकता है, आत्मा परमात्मा में नहीं। परमात्मा में जब तुलाधार बाणिया काशी में था, धान तोलता था, और उसकी सूर नरपंखी सब देवता सब उसकी सराहना कर, तब झांझू ऋषि ने सोचा उसकी जय बोल रहे, मेरी नहीं बोल। तब झांझू ऋषि काशी गए, तुलाधार बाणे के पास में और राम रटना जबर करते थे। तब कहा ये ब्रह्म का नाम इतना ऊंचा है, तप योग शंखनाल के पवन योग हठयोग सांख्य योग से भी है, रटना करना बहुत ऊंचा। साजन कोई होन काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे। महाराज कह रहे, हे राजा चंदूलाल, होनकाल ईश्वर से आगे का कोई, होनकाल ईश्वर से आगे है ये थोड़े ज्ञान। राम राम, किसका मोबाइल स्पीकर चालू बंद कर दीजिए प्लीज। शरीर के साथ है, श्वासा के साथ है, और ये नियंचर श्वासा से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज के पब्लिक योग नहीं है, राज योग है। पब्लिक से यह सकता नहीं है, साथ रहते हैं। और ये 25 प्रगति आत्म चेतन इसका आनंद लेते हैं, इनके इंद्रियां इच्छा मन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो होनकाल ईश्वर सृष्टि करता ईश्वर से आगे का ऐसा ज्ञान मेरे को ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान बतावे। जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तिके काल मुख माई, बाके संगत परम मोक्ष नाई, हंसो किस विद जाए। जो घर छोड़ के त्याग कर देता है कि उससे कल्याण हो जाएगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, झांझुल ऋषि त्यागी थे, तुलाधार बाणिया गृहस्थी था, सुखदेव मुनि त्यागी थे जन्म के, और राजा जनक गृहस्थी थे, नारद मुनि त्यागी थे, और कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले गृहस्थी थे। तो महाराज कहते हैं कि त्यागी जाके गृहस्थी से क्या ज्ञान लिया। सोचो समझो विचारो, की संगत परम मोक्ष नाई, हंसो कैसे विद जाए। परम मोक्ष में आत्मा कैसे जाएगी, परम पद की प्राप्ति कैसे करेगी, त्याग से नहीं होती है। न महाराज फरमाते हैं, संसार में कितना ही तू त्याग करके बैठ जा, तपस्या करे राजा बन जाएगा, स्वर्ग लोक का कुबेर भंडार मिल जाएगा, पर आत्मा परम पद में। जो कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंदा भाई, जो संसार में ऐसा ज्ञान मेरे को पैदा करने वाले बतावे, सृष्टि को थाप दे उठाप दे करने बताए, ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई। हे राजा, इसका कोई न्याव करे कि जन्मने मरना, काल यानी आना जाना, जन्मना मरना, 3 लोक का फेरा खाना आत्मा का मिटने। तो शरीर परमार्थ के लिए मिला, आत्मा का परमार्थ करो। संसार में सुख के लिए नहीं मिला, आत्मा का परमार्थ भी करो, भोजन भी करो, भजन भी करो। नरदेही बलमूत्र की काया है, भोजन के कहीं भी किसी ने मना नहीं। जितने भी केवली भगवंत आए अवतार लेकर के, नित्य अवतार आत्मा के लिए आए, निमित्त अवतार राक्षसों का दमन करने को आए। दोनों ही गर्भ में नहीं आए, और दोनों ने ही अपना अपना काम किया। उन्होंने 3 लोक को सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई उसको रक्षा करी, और नित्य अवतारों ने आत्मा का ज्ञान देकर परमात्मा में। तो काल के मुख से नित्य अवतार ही निकाल सकते हैं जो परमात्मा का केवल ज्ञान है। हे राजा, क्रिया काल जप तब साजन कूचे, मुद्रा गावे पे लोचे है, काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जावे।
कई प्रकार की क्रियाएं बतावे, मंत्र मंत्रादि बतावे, करामात करतु सिद्धाइए बतावे, जब तब साजन बतावे, कुछ मुद्राएं बतावे, तब तक समझाओ वो आत्मा श्वासा से अलग नहीं होगी, न इंद्रियों से अलग होगी, न इच्छा से, बार बार आती रहेगी और जाती। शरीर छोड़ते ही आत्मा जिगर मंडल में नियंत्रण का दुनियात्मक शब्द ग्रज का करता रहे और सांसों श्वास रटना शरीर से चलती रहे। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान करे, कर्म इंद्रियों से कर्म करे। यही गीता का खास ज्ञान अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया। हे अर्जुन, अभ्यास करता रहे, वैराग्य वृत्ति रख और कर्म करना, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करना तेरा काम है। फल की इच्छा मत कर, मैं और मेरा ये मत, ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूं। तो समझ जा, तू फल की इच्छा से तेरा कार्य करना चाहता, कोई तेरा नहीं, न तू किसी का। इकल्ला ही आया और इकल्ला ही जाए। पहलो चहे काल का मुख, परम मोक्ष की प्राप्ति। घनी बात थोड़ी मैं कहूं, सुन ले जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारा, देखो ज्ञान विचार। हे नर नारियों सुनो, मैं घनी बात थोड़ी में सूक्ष्म रूप में कह रहा हूं कि संसार में ब्रह्म के पद में जन्मना मरना नहीं। जब तक ब्रह्म के नाम की लिवबंद सिमरण सांस में नहीं करेगा, तो एक काल से बाहर आत्मा को करने वाला जो नियक्षर आएगा, जो सत्सबद के दो नियक्षर के दो, वो आएगा। तब महाराज फरमाते आत्मा काल के मुख से वो नियक्षर बाहर करेगा। ब्रह्म काल माया सब चारों, आत्मा शरीर दोनों काल के बस। आत्मा को बार बार जन्म न मरना, ये काल, और माया का शरीर जन्मता है 9 महीने, फिर वापिस चला आता है, फिर चला जाता है। इस प्रकार से ये चारा है माया के शरीर में आके, ये अपना अंजड़ की काया का पेट भरने का, ये इसका भोजन है आत्मा का। माया के शरीर से, माया के शरीर बिना इसको भोजन मिल सकता। देव काया भी है तो नर नारी वासना उनको देते हैं, तब उनका मतलब तिरपत होते हैं बस। ऐसा ज्ञान विचार करके कै सुखराम कालसों बारे, जे जन सतपद पावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। सदगुरुदेव फरमाते इस जन्म ने मरने से बाहर वो ही प्राणी हो सकता है जिसको ये सतपद की प्राप्ति हुई। सतपद के लिए ब्रह्म के नाम की रटना करिए। आद अनादि से ब्रह्म का नाम भी एक ही है, सत्स्वरूप का निजी नाम भी नियक्षर, ब्रह्म का निजी नाम राम, जो सब में रम रहा है, जो सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण यही रट रहे, शिव सनकादिक शेष जी सब यही नाम रट, और इसी नाम रटकर सबने शास्त्र बनाए। तो हद को छोड़ तजे बेहद को, त्रिगुटी से नीचे तक हद, त्रिगुटी से ब्रह्मांड पर ब्रह्म तक बेहद, दोनों को छोड़ करके और शरीर छत्ते आत्मा नियंत्रण के साथ ब्रह्म उलंग हंस जावे। परम पद में वही आत्मा मिलेगी, वही काल के बारे होगी, वही सृष्टि करता ईश्वर से इच्छा शक्ति से अलग, और परम पद में मिल जाए। राम राम, बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो गए। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबको राम राम। सा राम राम सा, सबने राम राम राम, सबको राम राम, राम राम सा राम 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 राम। भजन करेंगे रात तक ना, सबक सुनाई दे ऊपर, वो सुनाई थोड़ा भजन फेरी ना, नहीं तो सूते सूतो भी तो सुना करी ना, बिना भजन करे धीरे धीरे आई।
आध घंटा करे दिक्कत तो बहुत हुई। बताई कह रही मैं सब में 10 मिनट ही नहीं लो पूजा में सब में कह रही प्रहलाद जी कह रहे हैं वो नाम बोले तुम का जानो नहीं जानो बात है वो नाम करतार मोमन मानो तो आज शुक्रान जी से शब्द आवे मैंने आज ठाणो पड़ गयो तो मैं मधुदार के बेटा ने मान मारो घणो ही साथी कहे निर्मल सर निर्मल ने कहीं पे तेल लगा उनको मालूम है ये संत नहीं है